हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज मैं अनिल दुबे आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय में रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत हुआ था वो सामान्य इच्छा पर आधारित था। रूसो के सामाजिक समझौता के अंतर्गत सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत रूसो ने दिया था उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था, रूसो के जो सामाजिक समझौता का थ्योरी दिए थे जिसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति हुई थी, किस प्रकार से रूसो ने उसके बारे में बताया था। तो जो राज्य की उत्पत्ति हुई थी वो सामान्य इच्छा पर आधारित थी। तो सामान्य इच्छा पर एक उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो रूसो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की दो इच्छाएं होती हैं। सभी व्यक्तियों की अपनी दो इच्छाएं होती हैं और उसके अनुसार एक्चुअल विल होता है। एक्चुअल विल को हिंदी में यथार्थ इच्छा या तात्कालिक इच्छा कह सकते हैं। तो जो यथार्थ इच्छा, तात्कालिक इच्छा, एक्चुअल विल क्या होती है? तो एक्चुअल विल मनुष्य के निजी स्वार्थ पर आधारित होता है और उसके तात्कालिक सुख और लाभ पर आधारित होता है। तात्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तात्कालिक हित और लाभ पर आधारित होते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग तात्कालिक इच्छा हो सकती है। तो तात्कालिक इच्छा जैसे लोअर सेल्फ यानी निम्नतर आत्मा पर आधारित होता है। जैसे मनुष्य जो छोटी छोटी स्वार्थ का, लालच का और लोभ पर आधारित अपने निजी फायदे के लिए जो इच्छाएं होती हैं उसको एक्चुअल विल कहते हैं। हिंदी में उसको यथार्थ इच्छा या तात्कालिक इच्छा कह सकते हैं। दूसरी इच्छा होती है रियल विल, उसे आदर्श इच्छा या तात्विक इच्छा कहते हैं। तात्विक इच्छा सबके हित और मनुष्य के परम हित पर से जुड़ी होती है। तो तात्विक इच्छा होती है जो वो सभी के हित की बात करती है, मनुष्य के परम हित की बात करती है और अपर सेल्फ यानी उच्चतर आत्मा पर आधारित होती है। जैसे आप अब इसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं एक्चुअल विल जो मनुष्य के तात्कालिक हित और लाभ निजी स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ पर आधारित होता है। तो और सभी मनुष्यों का अलग अलग स्वार्थ हो सकता है। इसमें क्या है कि सभी की समान नहीं होती। कोई झूठ बोलेगा, कोई चोरी करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, तो सबकी अलग अलग हो सकती है। दूसरी सभी मनुष्यों की इच्छा होती है तात्विक इच्छा जो सबके हित और मनुष्य के परम कल्याण से जुड़ी होती है। जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, ठीक, वायलेंस नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, नियम कानून का पालन करना, किसी को परेशान नहीं करना। और ये सब सारी बातें जो होती हैं ये तो सबके हित की बात होती हैं और सभी मनुष्यों में समान पाई जाती हैं। क्योंकि यदि झूठ बोलना, चोरी नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से जब एक साथ खड़े होते हैं तो यही बात वो बोलते हैं। लेकिन वो अपने व्यक्तिगत और निजी जीवन में झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं। लेकिन जहां समाज के रूप में एक साथ बोलने की बात आती है तो जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी लोग जानते हैं धूम्रपान नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब बात पूछी भी जाती है तो लोग यही बताते हैं। लेकिन हो सकता है कि सब लोग अपना अपना समय के अनुसार अपने छोटी छोटी फायदा और नुकसान, हित और लाभ के आधार पर वो ऐसा करते भी हों, झूठ भी बोलते हों, चोरी भी करते हों। ठीक, तो जो एक्चुअल विल होगी वो क्या होगा? वो मनुष्य के निजी स्वार्थ पर आधारित
तात्कालिक लाभ के लिए होता है, वो उसका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम में नकल करते हैं तो क्या है कि आप पास तो हो जाते हैं, लेकिन उससे आपको कोई ज्ञान नहीं मिलता है और आगे चलकर आप जहां आपको सही में परीक्षाएं देनी होती हैं वहां आप फेल हो जाते हैं। ठीक। तो क्या है कि तात्कालिक इच्छा जो होती है मनुष्य के निजी स्वार्थ पर आधारित होती है, और दूसरी इच्छा होती है रियल इच्छा। उसको हिंदी में आदर्श इच्छा या तात्विक इच्छा कहते हैं। ये मनुष्य के हित से जुड़ी होती है, सभी मनुष्य के हित के लिए जुड़ी होती है, लोक कल्याण की बात करता है। इसमें जो एक दूसरे व्यक्ति का जो रियल विल होता है यानी आदर्श इच्छा, उसमें विरोध नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, तो इस बात पर लगभग सभी व्यक्ति एक मत होंगे। ठीक। तो ये सभी की इच्छा होती है और ये मनुष्य के उच्चतर आत्मा पर आधारित होती है, उच्चतर, और ये दीर्घकालिक होती है, अस्थाई होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये सभी मनुष्य की दो इच्छाएं होती हैं, एक्चुअल विल और रियल विल। एक्चुअल विल जो होता है मनुष्य के हित और लाभ और निजी स्वार्थ पर आधारित होता है, रियल विल मनुष्य के कल्याण और सबके हित की बात करता है। अब आती है जनरल विल, सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा पूरे समुदाय के रियल विल, सामान्य इच्छा पूरे समुदाय की रियल विल यानी आदर्श इच्छा, तात्विक इच्छा को व्यक्त करता है। ठीक। ये रियल विल जब पूरे समुदाय का, पूरे समाज का रियल विल यानी तात्विक या आदर्श इच्छा ही सामान्य इच्छा को व्यक्त करती है। ठीक। तो सभी लोग जब बोलते हैं, जैसे कानून कैसे बनता है किसी राज्य में, आप लोग ये जानते हैं कि जब सभी लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, जो नैतिक नियम हैं, उन्हीं लोगों को जब सभी लोग ऐसा मानते हैं तो वही पूरे समाज का इच्छा हो जाती है और उसी आधार पे कानून बनते हैं। तो क्या है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल, एक्चुअल विल में भिन्नता पा जाए, किसी को चोरी करना है, किसी को झूठ बोलना है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, वो इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन तात्विक इच्छा यानी रियल विल, आदर्श इच्छा सबकी एक होती है और वही इच्छा सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। तो जो मनुष्य के जो नैतिक रूप से समाज में मान्यता है, जिस बात को अच्छा माना जाता है और जहां पे कई लोग इकट्ठा होकर बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को जो सभी लोग कहते हैं और जो सभी की इच्छा होती है वही सामान्य इच्छा होती है और उसी इच्छा के आधार पर राज्य में नियम कानून बनते हैं और इसी इच्छा के आधार पर यदि आप नियम कानून का पालन करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जानते हैं कि जो रियल विल क्या है, रियल विल सबके हित और कल्याण की बात करता है। यदि आप इसी इच्छा के अनुसार सामान्य इच्छा की बात करते हैं और उसी के इच्छा के अनुसार आचरण व्यवहार करते हैं तो आप स्वतंत्र माने जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको स्वतंत्रता के लिए विवश किया जाता है। यानी आप अपने द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको स्वतंत्रता के लिए विवश किया जा सकता है। यानी सामान्य इच्छा जो होगी वो मनुष्य के कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए और सद्गुण का प्रतिनिधित्व करती है
और उसी इच्छा के अनुसार बनाए गए नियम कानून का आप पालन करते हैं तो आप अपना जीवन सही तरीके से जी रहे हैं, और यदि नहीं करते हैं तो आपको ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य इच्छा क्या होगी? जो सभी मनुष्य की अच्छी इच्छाएं होती हैं, जिस इच्छा को समाज में सभी लोग मानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी के आधार पे समाज में नियम कानून बनता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप 20 लोग के बीच में यदि आप खड़े हैं तो आप यही बोलेंगे, सभी लोग यही बोलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है सभी लोग झूठ बोलते हो, हिंसा करते हो, चोरी करते हो। जैसे सभी लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी पे क्या कानून बन जाएगा? भ्रष्टाचार विरोधी कानून बन जाएगा। तो सामान्य इच्छा क्या होती है? जो सब व्यक्ति की दो इच्छाएं होती हैं, एक निजी स्वार्थ की और दूसरा मनुष्य के, सभी मनुष्य और कल्याण के लिए सभी इच्छाएं होती हैं। ये इच्छाएं जो सभी मनुष्य की जब पूरे समाज की इच्छाएं व्यक्त करती हैं तो वही सामान्य इच्छा बन जाती है। यानी सभी मनुष्य की जो रियल विल होती है, सामान्य इच्छा पूरे समुदाय का रियल विल, आदर्श इच्छा, तात्विक इच्छा को व्यक्त करती है। अब क्या है, जो रियल विल है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन तात्विक इच्छा सबकी एक होती है। यही सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। इसी के आधार पर राज्य में सरकार यानी बहुमत का सरकार बनेगा, और बहुमत के इच्छा के का सभी को मानना पड़ेगा। उसी के अनुसार सभी का नियम कानून बनेगा, और जो बहुमत की इच्छा होगी वही सामान्य इच्छा मानी जाएगी। और लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी, ठीक। लोकप्रिय संप्रभुता यानी लोकप्रिय संप्रभुता, जो सामान्य इच्छा होगी वो लोकप्रिय होगी क्योंकि वो सभी की इच्छा होगी। जैसे जो बात सभी लोग चाहते हैं, जिस नेता को, जिसको सबको, जिस नियम कानून बनाने के लिए सभी लोग इच्छा करते हैं, जो व्यक्ति सभी के लिए सभी लोग पसंद करते हैं वो पॉपुलर होता है। जिस चीज को सभी लोग पसंद करते हैं वो पॉपुलर होता है। तो जो सत्ता होगी, जो शासन जिसके हाथ में होगी, वो क्या होगा? लोकप्रिय होगा, क्योंकि उसको सभी लोगों ने चुना है। और जो नियम कानून बनेगा सभी की इच्छा के अनुसार बनेगी। और जो संप्रभुता किस में निहित होगी? जनता में निहित होगी, क्योंकि जनता जो सभी की इच्छा होती है, ना सभी व्यक्तियों की इच्छा, तो जनता में निहित होगी संप्रभुता। और जनता क्या करेगी? किसी को सरकार किसी को जिम्मेदारी सब सौंपती है सरकार के लिए नियम कानून बनाने का, और यदि वो ऐसा करती है तो क्या है कि सरकार अच्छा काम करेगी। ऐसा नहीं करती है तो जनता क्या करेगी? उसके बाद में उसको दोबारा हटा सकती है। ठीक। रूसों की विशेषताएं क्या है? एकता है। एकता माने सभी लोगों की जो सामान्य इच्छा होगी वो सभी लोगों की इच्छा होगी, इसीलिए एकता होगी। अस्थायित्व होगी। जैसे अस्थायित्व क्या है? सामान्य इच्छा की अस्थायित्व ये है कि हमेशा मनुष्य की जो चिरकालिक प्राचीन काल से सत्य, अहिंसा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, यही सब जो है समस्याएं, वो इसी सबकी इच्छाएं यही होती हैं कि ये सब चीजें ना हो, तो वो अस्थाई होती है। औचित्य माने उचित, सबके शुभ की बात करती है, सबके शुभ और कल्याण की बात करती है।
संप्रभुताधारी सामान्य इच्छा संप्रभु होती है। सभी लोग जो नागरिक होते हैं संप्रभुता जनता में निवास करती है। ठीक, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है जो सामान्य इच्छा मानी जाती है। कि सामान्य इच्छा क्या है, उसको ये मानी जाती है कि यही लोग, सभी लोग यही बात चाहते हैं। जैसे कि कोई पार्टी इलेक्शन में जीत के आती है और वो बहुमत से आती है, तो ये माना जाता है पूरे देश के लोगों का इच्छा यही है कि इन्हीं की सरकार बने। तो सामान्य इच्छा के बारे में आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप BA पॉलिटिकल साइंस विषय से कर रहे हैं, LLB आप कर रहे हैं 5 ईयर से, तो आपको पॉलिटिकल साइंस विषय में एक एक टॉपिक यहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और आगे आप क्लास ऐसे करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके लिए आपको जब भी आप यहाँ पे चैनल पे वीडियो पढ़ता रहता है उससे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो क्या है इसके बाद में, तो ये था रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत उनका एक सामान्य इच्छा के आधार पर सामान्य इच्छा का सिद्धांत था, जिसमें रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत यह है। यदि आपसे पूछा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में सिद्धांत को बताइए, तो आप इसके बारे में आप इसी तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं। और आप आगे ऐसा ही क्लास देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।